हेलो फ्रेंड्स, मटन तो आपने कई बार खाया होगा। लेकिन आज जो मटन की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही रॉयल है। बीकानेरी राजघराने के सीक्रेट मटन की रेसिपी। साथ में मैं आपके साथ में एक ऐसी बाजरे के टोकू की रेसिपी शेयर करूंगी जो इस मटन के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगा। तो बाजरे का टोकू और उस पर घी से भरा हुआ लबालब मटन, माय गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक बार इस कॉम्बिनेशन को सर्दियों में आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और टोकू तो 100% यकीन है आपने इस तरह से टोकू कभी बनाया ना होगा और कभी खाया ना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएंगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी रॉयल डिशेस मैं इस चैनल पर लाते रहती हूँ। तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी आपके लिए रेसिपीज़ लाते रहूँ। सबसे पहले हम 1 kg मटन लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वाला मटन लेना है हमें, जिसमें सिर्फ मटन के चपटे चपटे और बड़े साइज़ के पीसेस हो और इसमें और सिर्फ फैट हो, जिससे इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो 1 kg जो है तो बोनलेस मटन लेंगे और उसमें 100 ग्राम फैट लेंगे, यानी चर्बी लेंगे। इसे वॉश करके निथार लेंगे। अब एक मिट्टी की हांडी में हम पकाएंगे क्योंकि ऑथेंटिक वे में बनाना है और राजघराने का मटन हो और वो देसी घी से ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर लेंगे हम 150 ग्राम देसी घी, जिससे बहुत प्यारा और ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आपके पास में देसी घी ना हो तो आप जो है तो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, और वरना फिर जो पीनट का ऑयल है वो भी ले सकते हैं। इन 3 चीज़ों में से आपके पास जो भी हो आप आसानी से ले सकते हो। अब इसमें डालेंगे गरम मसाले। तो इसमें डालेंगे हम जावित्री का 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 8 से 10 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च। और जो है तो हमारे गर्मा गर्म घी में हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो है तो देसी घी हो और उसमें गरम मसाले हो, दोनों की खुशबू जो है तो आपके आजू बाजू के घरों को भी महका देंगे। इतना शानदार जो है तो इसका खुशबू आना शुरू होती है। अब इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे ताकि और भी बढ़िया इसमें फ्लेवर और खुशबू आने लगे। यहाँ पर मीडियम साइज़ की 4 अनियन लिया है, इसे पतला पतला चॉप कर लिया है। पतला पतला चॉप की हुई अनियन इसमें हम सबसे पहले डालेंगे। अनियन डालने के बाद में जो है तो इसे हल्का भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का। थोड़ी सी अनियन जो है तो सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो मटन हमने वॉश करके रखा है ना, मटन डाल देंगे इसमें, इस तरह से। देखिए कितना शानदार मटन है और एकदम पतले पतले पीसेस है मटन के। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद में इसे ढक देंगे। अभी नमक इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके थे और 10 से 15 मिनट में फुल फ्लेम पर हमने रखा था। तो इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा जो है तो पक चुका था और जो अनियन है बढ़िया तरीके से जो है तो गल चुकी थी। फिर से इसे मिक्स करेंगे। अब देखिए ये जो फैट है ना, यानी जो चर्बी है ना, इतनी देर हमें पकने देना है कि चर्बी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का ताज़ा पिसा हुआ पेस्ट। और फिर से इसे इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक पूरा मिक्स हो जाए। अब इस टाइम पे इसमें हमें नमक डालना है अपने स्वाद के अनुसार। अगर हम पहले नमक डालेंगे तो बार बार उसमें पानी आते रहेगा और ये जो मटन है अच्छी तरह से भूने नहीं जाएगा, इसलिए नमक हमें बाद में इस्तेमाल करना है। फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे और लहसुन अदरक भी बढ़िया तरीके से जो है तो पक चुका था और ये एकदम जो है तो इसने ऑयल रिलीज कर दिया था। एक तो हमने इसमें घी यूज़ किया, दूसरा इसमें खुद का फैट है तो उससे बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज कर देता। अब यहाँ पर जो है तो 2 गिलास हमने वाटर को गर्म किया। सिर्फ गर्म पानी ही हमें डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। और गर्म पानी इसमें डाल देंगे 2 गिलास, याद रखिए 2 गिलास हमें गर्म पानी डालना है। इसमें जो है तो हाफ लेमन डालना है। और अगर पहले नमक ना डाला हो तो इस टाइम पे भी जो है तो नमक इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। हाफ टी स्पून जो है तो हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो है तो गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पर जो है तो हमें 50 से 7 मिनट तक के जो है तो इसे पकने देना है। अब देखो ये जो फैट है ना, जब तक हमें पकने देना है, जब तक ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, बिल्कुल फैट इसमें ना दिखे, उतनी देर तक के जो है तो हमें इसे पकने देना है। अब जो है तो हम इसका ढक्कन झाँक देंगे और एकदम स्लो फ्लेम पर 50 से 7 मिनट पकने देंगे। अब मैं आपको टोको बनाना बताती हूँ। उसके लिए हमने बाजरे का आटा पहले ही नीट करके रखा था, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ बाजरे का आटा लेना है और उसमें थोड़ा-सा वाटर डाल के, जैसे हम बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके का आटा नीट करना है। अब मैं अगर आपको ज़्यादा नीट करके बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बाजरे का आटा नीट किया हुआ बताऊँगी। अब जो हमारी नॉर्मल रोटी जो होती है ना, जो हम गेहूँ की रोटी का जितना पेड़ा लेते हैं ना, बस उतना पेड़ा लेना है। क्योंकि जो टोको होता है ये थोड़ा छोटी साइज़ का बनता है। पेड़ा बना के रेडी कर लिया। टोको मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊँगी, एक चकले पे बनाना बताऊँगी और एक डायरेक्ट तवे पर बनाना बताऊँगी। जो भी तरीका आपको पसंद आए और जिसपे भी आपको सहूलत है, आप उस हिसाब से बना लें। तब चकले पे थोड़ा-सा हम आटा डालेंगे और आटा डालने के बाद में हाथों से इस तरह से जो है तो टोको बना लेंगे। अब थोड़ा जितना पूरी का शेप होता है उतना ही लेना है और फिर हाथों को जो है तो वाटर लगा लेना है इस तरह से, और ऊपर से टोको को पूरा वाटर लग जाना चाहिए और फिर उसमें इस तरीके से उँगलियों से होल कर लेंगे। तो एकदम नहीं करना है हमें होल, धीरे-धीरे होल करना है। तो ये एक बड़ी पूरी होती है, बस उस साइज़ का ही टोको बनता है। ये हमारा टोको रेडी है। अब हमने यहाँ पर जो है तो मिट्टी का तवा लिया है जो रॉयल
अगर ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं ना, तो मिट्टी के तवे पर या मिट्टी की चीज़ों में बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा इसका जो है तो टेस्ट अच्छा आता है और वो एकदम देसी लुक आता है। तो जो तवा है, तवे को हमने पहले पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद में अपना टोको डालना है और टोको को 5 मिनट तक के पकने देना है पहले, याद रखिए इस बात को। 5 मिनट पकने देना है और फिर जो है तो गैस के ऊपर तवे को उल्टा करके इसे दूसरे साइड से सेंक लेना है, क्योंकि टोको निकलता नहीं है जल्दी, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए हमने पहले जो बाहरी जो साइड थी उसे हमने सेंक लिया, फिर टोको को पलट दिया। तो जो इसके ऊपर की स्किन है वो टोको की पूरी निकल चुकी थी जब हमने इसे पलटा, तो अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा सिकने देंगे और डायरेक्ट जो है तो गैस के फ्लेम पर इसे सेंक लेंगे। तो ये एक पापड़ कैसे होता है, पापड़ की तरह सेंका जाता है और सही में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है। ये आपको लग रहा होगा कि अभी ये जो जली हुई रोटी है, ये जला हुआ है, लेकिन एंड रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एकदम क्रिस्पी हो जाता है। इसके बाद हम इसके ऊपर मटन जो एकदम गला हुआ और जो घी वाला खाते हैं ना, उसका टेस्ट और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। तो टोको को हमने अलट-पलट करके सेंक लेना है और फिर उसके ऊपर देसी घी लगाना है और देखिए देसी घी से जो साइड में स्मोक बन रहा है ना, तो उससे जो है तो टोको में बहुत स्वाद आता है। जैसे हम कोयले पर, चूल्हे पर बनाते हैं ना, तो उस तरह का। तो टोका जो है तो चूल्हे पर ही बनाया जाता है। इस तरह से सेंक लिया जाता है और जैसे हम गैस पर सेंक रहे हैं ना, तो टोको को जो चूल्हे के अंगारे होते हैं ना, उस पर सेंका जाता है ताकि वो एकदम क्रिस्पी बने। तो एक टोको बनाने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिर से जो है तो हम तवा रखेंगे, तवे पे जो है तो 1 टेबलस्पून जितना वाटर डालेंगे। जितना पहले हमने बाजरे के आटे का पेड़ा लिया था ना, उतना ही हमें पेड़ा लेना है और इस तरह से टोको को फैला लेना है। उँगलियों की मदद से। तो ये बहुत ज़्यादा ना पतला होता है ना बहुत ज़्यादा मोटा होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप पतला बना लोगे तो वो निकलेगा नहीं और टूट जाएगा। तो थोड़ा-सा जो है तो थिकनेस हमें रखना है। देखिए इस तरह से हमने एक पूरी की शेप में इसे फैला लिया। फिर से इसमें उँगलियों से जो है तो होल कर लेना है और 5 मिनट पकने देना है। फिर जो है तवे को पलट के एक साइड से जो है तो पका लेना है। तो तवे को डायरेक्ट गैस पर इस तरह से पलट के पका सकते हो। तो इस प्रोसेस से जो है तो टोको जल्दी सिका जाता है। तो देखिए इस तरह से। अगर आप इस तरह से भी रख देंगे तो टोको बिल्कुल गिरेगा भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो देखिए हमने पलट दिया था तो ऊपर से तो जो अच्छी तरीके से सिक जा चुका था। अब नीचे से डायरेक्ट फ्लेम पर सेकेंगे। अगर आपके पास में चूल्हा हो तो चूल्हे पर जो अंगारे होते हैं उस पर सेक सकते हैं। उससे तो बहुत गज़ब का फ्लेवर आता है। इस तरह से हम सारे टोको बनाकर साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 50 से 60 मिनट हो चुके थे और मटन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। तो देखिए इसका जो फैट है ये कितना अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका था। पहले जो फैट था कितने बड़े-बड़े क्वांटिटी में था, अब बिल्कुल कम क्वांटिटी हो चुकी थी। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 जो है तो लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जो है तो भुना हुआ ज़ीरा और ब्लैक पेपर जो होता है ना उसका पाउडर, उसे सेका हुआ है हमने और सेक कर उसका पाउडर बनाया है। 1 टीस्पून जो है तो गरम मसाला पाउडर। फिर से मैं आपको कहूँगी 1 टेबलस्पून जो है तो जीरा लेना है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लेना है, इसे थोड़ा-सा भून लेना है और उसका पाउडर बना के इसमें इस्तेमाल करना है। रेगुलर हमारे पास तो ये पाउडर बना हुआ रहता है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया। बाकी आपको तरीका भी मैंने बता दिया। 1 टेबलस्पून जो है तो कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें, क्योंकि हम कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए यूज़ करेंगे, हमने जो तेज़ वाली मिर्च है इसमें पहले यूज़ की है, जो बारीक वाली रेड सूखी हुई मिर्च है ना, वो काफ़ी तीखी होती है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। अब जो गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और 5 मिनट फिर से पकने देंगे, ताकि इसके मसाले बढ़िया तरीके से पक जाए। तो देखिए गाइस इसका लुक देखिए कितना शानदार ये बनकर रेडी हुआ है और कितना ज़्यादा भुना हुआ है। इस तरीके से जो है तो राजवाड़े वाला मटन आप एक बार ज़रूर बना के देखेंगे और साथ में टोकू तो ज़रूर बनाएँगा, उससे तो बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर आता है। इसमें खूब सारा धनिया डालेंगे, थोड़ा-सा पुदीना डालेंगे फ्रेशनेस के लिए और फिर से मिक्स करेंगे। अब इसे आपको जो है तो ये मटन ग्रेवी वाला चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा वाटर डाल के ग्रेवी बना सकते हो, लेकिन हमें जो है इस तरह का भुना-भुना पसंद है। तो मिट्टी के जो बर्तन में हम बनाते हैं ना, तो काफ़ी टाइम तक के जो ये बर्तन गर्म होता है और इसे ढककर रख देना, तो फिर ये आधे घंटे तक बर्तन गर्म रहता है और इसके स्मोक में और इसकी जो है तो गर्माहट में मटन जो है तो लबाबदार तरह से जो है तो गल जाता है। तो अब हमारा जो है तो मटन रजवाड़ी रेडी है। अब हम इसे आपको सर्व करने का तरीका बताएँगे। तो एक सर्विंग डिश लेंगे, इसमें जो है तो हमारे 2 टोको रख लेंगे और टोको काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। उसके ऊपर हमारा लबालब घी से भरा हुआ जो है तो मटन डालेंगे, ऊपर से फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया डालेंगे, फिर डालेंगे जो उसकी तरी होती है जो घी से बनी हुई है वो डालेंगे। मैं आपको इसका एक पीस तोड़कर बताऊँगी कितना सॉफ्ट और बढ़िया तरीके से जो है तो ये गल चुका है। इसका खाने का तरीका भी एक अलग ही और यूनिक होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से जो है टोपो उठा लेना है और उठाने के बाद में जो है तो इसके थोड़े से टुकड़े करना है। तो देखिए अभी भी ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है टोको। अब इसके ऊपर जो है तो हम एक फैट का टुकड़ा लेंगे, आप चाहते हो तो आप सादा पीस भी ले सकते हो। मिर्ची लेंगे और फिर इसी तरह से जो है तो एन्जॉय करेंगे। तो ये होता है टोको के साथ में रजवाड़ी मटन खाने का तरीका। तो आई होप गाइज़ आपको ये सुपर डिलीशियस रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़, प्लीज़ मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और आपके लिए एक-एक रेसिपी चुन-चुन के तैयार करती हूँ और अच्छी से अच्छी रेसिपी देने की आपको कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।